जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके जो पर्सन हैं, जिनसे आप हो सकता है कि बहुत प्यार करते हों या फिर आप उन्हें बहुत पसंद करते हों, क्या पता है कि वो आपकी ज़िंदगी में हैं या फिर आपको छोड़कर चले गए हैं। तो करंटली उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके, क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, आप जानना तो चाहते होंगे। क्योंकि चाहे कोई साथ रहता हो या फिर दूर रहता हो, हम अक्सर उसके मन की बात जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है उसके मन में, क्या सोच रहा है वो। तो हम आपको बताने वाले हैं कि उनके दिल दिमाग में आपको लेकर फ़िलहाल क्या चल रहा है। ठीक है। तो जिन्हें भी आप प्यार करते हैं या फिर पसंद करते हैं, जिनको सोचकर भी आप ये पाइल चूज़ करेंगे, रीडिंग उनसे रेजोनेट करेगी। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए और मन ही मन में 3 बार उनका नाम लीजिए। उसके बाद आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। ठीक है। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। अच्छा देखिए, अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये रीडिंग मुझसे मैच नहीं कर रही है, रेजोनेट नहीं कर रही है, तो समझदारी ज़रूर दिखाएं और एक बार आप दूसरा वाला ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना। और कल रीडिंग नहीं कर पाए थे, उसके लिए बहुत सारा सॉरी। अब बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था कि दीदी आज रीडिंग क्यों नहीं की। फिर से वही दिक्कत, दाँत में दर्द, दाढ़ में दर्द, वो अभी निकल रही है ना धीरे 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 धीरे। कितने मतलब 1.5 साल होने को आया ना आप लोगों को सुनते सुनते कि दाढ़ निकल रही है। देख लो अभी हमारी अकल की दाढ़ अब निकल रही है। तो वो धीमे धीमे निकल रही है और वो कभी कभी इतना दर्द कर देती है कि दिमाग दर्द करने लगता है। और जब दिमाग में क्योंकि दर्द होता है फिर रीडिंग करने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का इवन मन नहीं करता। दर्द इतना ज़्यादा होता है, कभी कभी अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो थोड़ी सी ब्लेसिंग, थोड़ी सी हीलिंग आप सबसे हमें चाहिए, हमारे लिए, हमारे दांत दर्द के लिए। ठीक है। आई होप कि आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आप लिखिए कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। हम जैसा लिखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, हम वैसा ही अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, है ना। तो क्यों ना पॉजिटिव लिखा जाए। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, जिनको सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। अब ये कोई भी हो सकते हैं। इनके साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी कम है। डियर, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं सेपरेट हैं अभी, क्या कहें, सेपरेट है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, यही चल रहा है ना। सबसे पहले थोड़ी सी हम आपकी एनर्जी बताते हैं। चाह कर भी आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं और इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि आप इनको पाना भी नहीं चाहते हैं, बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहते हैं।
इन्होंने जिस लेवल तक आपको हर्ट किया है, जिस लेवल तक आपको तकलीफ़ें दी हैं, वो तकलीफ़ें कहती हैं कि जिस इंसान ने एक बार धोखा दिया, 2 बार धोखा दिया, वो बार-बार देगा। तो अब उसका इंतज़ार करने से अच्छा है, उसके लिए रोने से अच्छा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ जाया जाए, मूव ऑन कर लिया जाए। लेकिन इतना आसान होता है क्या मूव ऑन करना? इतना आसान होता है क्या किसी को भूलना, जिसको कभी हमने शिद्दत से चाहा हो, आत्मा से चाहा हो, इवन चाहा ही ना हो, उसको पूजा हो हमने, उसे भूलना कहाँ आसान होता है। और जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, या तो देखो ये थोड़े बददिमाग हैं, या यूँ कहो कि थोड़े बचकाने हैं, मैच्योर नहीं हैं ये। बात बात पे छोड़ने की धमकी, बात बात पर दूर जाने की धमकी देते थे। मतलब कभी कभी इंसान जब आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है ना, तो वो खुद नहीं जाता, इवन आपको इतना थका देता है, इतना रुला देता है कि इस इस मोड़ पर लाके खड़ा करता है कि आप खुद उसे छोड़ दो, मजबूर करता है कि आप उसे छोड़ दो। और जब आप उसे छोड़ देते हो, और फिर वो, क्योंकि वो उसी चीज़ की फिराक में था कि आप उसे छोड़ दो, और फिर वो किसी और के साथ अपनी लाइफ में बड़ी आसानी से आगे बढ़ जाता है। पता है, यहाँ पर जज्बातों की कद्र करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। नॉर्मल बातों को समझना, इमोशंस को समझना और बहुत सारा ज्ञान देना, वो बात अलग होती है। ठीक है, जैसे कि कोई रो रहा है, हाँ रोना नहीं चाहिए, तो ये तो सबको पता है रोना नहीं चाहिए, गलत बात है। लेकिन इंसान प्यार में जानबूझकर नहीं रोता है। कुछ होता है अंदर से कि इंसान खुद को रोक नहीं पाता है। वरना किसको शौक पड़ा है कि वो कमज़ोर बनकर जीवन जिए, वो किसी के सामने गिड़गिड़ाए, किसी के सामने प्यार की भीख मांगे? कोई भी नहीं चाहता ऐसा। सब अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेंथ चाहते हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं बन पाते, नहीं बन पाते ना। ऐसे ही आप हैं। और ये हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया, कि इस हद तक आपको परेशान कर दिया कि फिर आपको ऐसा लगा कि यार ऐसे बेगैरत रिश्ते में रहने से अच्छा है कि मैं मूव ऑन कर लूँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ ज़िंदगी में। आप इनसे बातचीत तो शायद आपने करनी बंद कर दी, आपने कोशिश की मूव ऑन करने की, लेकिन वो जो प्यार है ना, वो आपके अंदर से ख़त्म नहीं हुआ। आप हर दिन इन्हें स्टॉक करते रहे छुप छुप कर, आप इन्हें स्टॉक करते रहे, आप इन्हें देखते रहे, अपनी फीलिंग्स छुपाते रहे और हर दिन इनके लिए रोते रहे, इस उम्मीद में कि शायद वो लौट आएगा, शायद उसे उसकी गलती का एहसास हो जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा लगता रहा कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, हम इनकी बात कर रहे हैं। इनको अक्सर ये लगता रहा कि आपने जो गलती की है ना, लाइक आपने जो किया है, उसका प्रतिफल है कि जो भी करे वो सही है। इनको अक्सर ऐसा लगा, यही करते रहिए कि तुमने ऐसा ना किया होता तो मैंने ऐसा ना किया होता, तुमने ही किया, तुम्हारी वजह से मैं ये सब करने के लिए मजबूर हो गई, मैं ये मजबूर हो गया। वो तो पहले छोड़ के जाना चाहते थे, बहाने की तलाश में थे, आपने बहाना दे दिया, आपने बहाना दे दिया, और वो इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे, अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो आगे की रीडिंग आप सुन सकते हैं, और अगर ना की हो तो आप नेक्स्ट फाइल चूज़ करें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, सच्चाई जानना चाहते हैं आप? हमें लगता है काफ़ी समय से सेपरेट हैं, आप ना तिल तिल करके मर रहे हैं, आप फीलिंग्स भी हाइड कर रहे हैं। क्या होता है ना, जब इंसान दर्द जितना छुपाता है उतना ही घुटता है, उतना ही तड़पता है। आप छुपा रहे हैं दर्द को, आप किसी से कुछ कहना नहीं चाहते। हो सकता है कि कोई ऐसा हो ही ना जिसे आप कुछ कह सकें,
या फिर हो सकता है कि अगर बात आ भी जाए तो आप अब उसके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उसने कई बार आपको तोड़ा है। तो इनकी जो एनर्जी है, हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं। उस एनर्जी से, उस सॉन्ग से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि अब करेंटली ये सब करने के बाद, आपको छोड़ने के बाद, किसी और को कमिटमेंट देने के बाद, किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के बाद, अब इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए आंखें बंद करिए, हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। तुझे भूलना तो चाहा, लेकिन भुला न पाए। तुझे भूलना तो चाहा, लेकिन भुला न पाए। जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा, तुम उतना ही याद आए। तुझे भूलना तो चाहा, लेकिन भुला न पाए। ठीक, एक ये एनर्जी है। दूसरी एनर्जी ऐसी है कि कब तक याद करूँ मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं। यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। कुछ ऐसी एनर्जी है। और आपकी पता है क्या एनर्जी है, आप भी कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि भुला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम, भुला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम, मैं अक्सर तुम्हें याद आती रहूँगी, आता रहूँगा। कभी याद बनकर, कभी ख्वाब बनकर, मैं नींदें तुम्हारी उड़ाता रहूँगा, उड़ाती रहूँगी। भुला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम। आपका अस्तित्व इतना टुच्चा मुच्चा नहीं था कि इंसान आसानी से भुला सके आपको। आपने भी जो प्रेम दिया है ना, वो इन्हें जीवन में कभी नहीं मिलेगा किसी से, ये समझ लीजिए। तो अब इनके जो दिल दिमाग में चल रहा है, ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बहुत डरे हुए हैं। कैसे बात करें, कैसे कैसे फेस करें, कैसे आपको जवाब दें, कैसे जो जो इन्होंने किया है। क्योंकि आज जब ये पता सीक्रेटली आपको ना स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत पूछताछ कर रहे हैं, सबसे जानकारियाँ ले रहे हैं। ये जो आप दोनों के सेपरेशन का समय रहा ना, इसमें इतने समय में इन्होंने जाने कितनों से बात कर ली, जाने कितनों से रिश्ते बना लिए, लेकिन एक आप कि आपने आज भी इनकी जगह किसी और को नहीं दी। आप आज भी सिर्फ इनके हैं। आप किसी और के साथ कंफर्टेबल ही नहीं हैं, आप किसी और के बारे में सोचना ही पसंद नहीं करते। हम बताएं, आप एक ऐसी शख्सियत हैं, आप एक ऐसी आत्मा हैं जो एक बार किसी के साथ दिल से जुड़ जाए ना, तो चाहे फिर वो कुछ भी करे, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन फिर आप उसकी जगह किसी और को नहीं दे पाते। आप हर हाल में सिर्फ उसके ही रहते हैं, चाहे आप उससे बात भले ना करें, लेकिन आपकी ये आदत नहीं है, आपकी ये नेचर में नहीं है कि ठीक है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगी, मैं भी ऐसा करूँगा। आप नहीं कर पाते, आप अपना लेवल नहीं डाउन करते, आप अपना लेवल नहीं गिराते। आप एक ऐसी आत्मा हैं। तो इन्होंने जब इस चीज़ को देखा ना, तो इन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि यार सच में यार, मतलब कि मुझे मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। देखो सच बताएं, प्यार ये भी आपसे करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्या कहें, बचकाने हैं, दिमाग कम है, या फिर गुस्से में संतुलन खो बैठते हैं
और गुस्से में छोटी-छोटी चीज़ों के लिए प्रतिक्रिया गलत तरीके से देते हैं, प्रतिशोध की भावना रखते हैं कि अगर तुमने किसी से बात कर ली तो अब मैं किसी से रिश्ते बना के दिखाऊँगा। ये कोई हँसी-मज़ाक नहीं होता, पर ये हँसी-मज़ाक जैसा सब कुछ ले जाते हैं ज़िंदगी में, ठीक है? तो अभी ना इनको बहुत डर भी लग रहा है कि ये कैसे आपको कॉन्टैक्ट करें, कैसे आपसे बात करें, कैसे आपको मुँह दिखाएँ, क्योंकि स्टॉक कर रहे हैं। तो पता है इनके मन में ये है कि हम भले ही साथ नहीं हैं, माना कि हम साथ नहीं हैं, हम दोनों के हाथों में एक दूसरे का हाथ नहीं है, लेकिन मैंने जो किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। ये आपसे कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि मैंने जो किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और मैं आज सोचता हूँ कि जो मैंने किया है अगर वो तुमने किया होता तो मुझ पे क्या बीतती? मेरा क्या हाल होता? ये अब इनको एहसास होता है, तो उसके लिए ना बहुत ये कहना चाहते हैं कि हाँ, मेरी गलती है, मुझे नहीं जाना चाहिए था तुम्हें छोड़ के। मेरी गलती है, मुझे समझना चाहिए था चीज़ों को। मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, चली गई। पर अगर तुमने किया होता ऐसा तो शायद मैं मर जाता, शायद मैं मर जाती, शायद मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। तुम्हें पता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूल गया, मैं तुम्हें भूल गई। नहीं, मैंने कहीं सीरियस कमिटमेंट दे दिया, या फिर हम सच बताएं इनकी शादी हो गई, फिर शादी पक्की हो गई, कुछ भी इवन, तो उसके लिए इन्हें अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट है, लेकिन इनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है। एक होता है ना इमोशनली किसी से कनेक्ट होना, फिज़िकली तो इंसान किसी से भी हो जाता है, लेकिन इमोशनली कनेक्ट होना किसी से, आज भी ये इमोशनली आपसे कनेक्ट है, ये समझ लीजिए। और ये अभी भी एक बात कहना चाहते हैं कि अब मैं इस जो हमारा रिश्ता है ना, जो कनेक्शन है ना, अब मैं धीरे-धीरे हर एक चीज़ को समझ रही हूँ, समझ रहा हूँ। शायद मैंने समझने में बहुत देर कर दी, शायद मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा है। और एक बात, हर दिन मुझे तुम्हारा ख्वाब आता है, हर दिन मुझे तुम्हारे सपने आते हैं। मैं क्या करूँ? अब मैं मेरी ही गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, और अब मैं ज़िंदगी की उस कगार पर, उस मोड़ पर आके खड़ी हो गई हूँ, उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया हूँ अपनी हरकतों से, कि न मैं इधर जा पा रहा हूँ, न मैं उधर जा पा रहा हूँ। है तुम्हारे पास कोई आइडिया? मुझे बचा लो, मुझे निकाल लो यहाँ से। अब मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ। फिर एक पल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा इस बात की होती है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैंने जहाँ पर सीरियस कमिटमेंट दिया है वहाँ पर लोग क्या कहेंगे। इन्हें थोड़ी फैमिली की भी टेंशन है, थोड़ी समाज की भी टेंशन है, आसपास के लोगों की टेंशन है कि अब अगर ये अपने कमिटमेंट से मुकर जाते हैं तो फिर अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब मुझे लोगों का डर लग रहा है, लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हुआ, या फिर मेरी ज़िंदगी, मुझे पता है कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हारे आने का। ये इनकी भावनाएँ हैं, ये इनकी इनकी थिंकिंग है, ये लाइक इनकी करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, कि ये आपका इंतज़ार करना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन को और ज़्यादा समझना चाहते हैं, ये अपनी गलतियों के लिए माफ़ी माँगना चाहते हैं। और पता है, जैसे कि अब आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हुए हैं, अब जैसे कि अब धीरे-धीरे इन्हें समझ में आ रहा है सब कुछ। एक बात और बताएँ, हमें पता है कि आप
इन्हें भूलने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, आप इस दर्द से निकलने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, आप हमें लगता है कि मेडिटेशन का, मैनिफेस्टेशन का भी सहारा ले रहे हैं, लेकिन आप दोनों की एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है, आप दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है, सेम सेम एनर्जी है आप दोनों की। आप दर्द में हैं तो वो भी दर्द में है, आप जिस एनर्जी में हैं वो भी उसी एनर्जी में है, पर आप इस एनर्जी को लेट गो करना चाहते हैं, आप इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। आप अब इनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहते, आप अब इनके सामने रोना नहीं चाहते, आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अंदर ही चाहे मर जाएं आप, लेकिन आपको लगता है कि मुझे इसके सामने नहीं रोना है, जिसने कभी मेरे आंसुओं को समझा ही नहीं, जिसने कभी मेरे जज्बातों को समझा ही नहीं, अब क्या फ़ायदा उसके सामने रोने से? कोई फ़ायदा नहीं है। बस आपने सब कुछ ना ईश्वर पे छोड़ दिया है। आप जिन्हें भी मानते हैं, देवी माँ को, महादेव जी को, जिन्हें भी आप मानते हैं, आपने सब कुछ उन पर छोड़ दिया है कि आपको पता है कि ये इंसान आज भी मेरे दिल, दिमाग, मेरी आत्मा हर जगह पे बसता है। लेकिन अगर ये इसकी जो हरकतें पुरानी वाली थी, अगर ये उन्हीं हरकतों के साथ आता है तो फिर ये मुझे नहीं चाहिए। और अगर ये मेरे लिए बना है और ये मेरी ज़िंदगी में आएगा इन फ्यूचर, तो प्लीज़ इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग, इसके अंदर सुधार कर देना, वरना ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे बार बार रोना नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे खुश रहना है। ये आपकी थिंकिंग है, ये आपकी सोच है। आप इनके लिए तड़प तो रहे हैं पर इनको दिखाना नहीं चाहते, आप इनके लिए रो तो रहे हैं पर इनको बताना नहीं चाहते। अब अपने दिल को बहुत कठोर करके, बहुत मजबूत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका मन होता है कि आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएं, मस्ती करें, लेकिन पता ही नहीं क्यों, शायद ये हमें ऐसा लगता है कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो, लाइक हम क्या बोलें कि आपके, हो सकता है कि आपके फ्रेंड रहे हों ये, ठीक है, तो इस वजह से आपकी किसी फ्रेंड के फ्रेंड रहे हों, मतलब कि ना चाहकर भी घूम फिर के इनकी बातें हो ही जाती हैं। आप इनको भुलाने की कोशिश करो लेकिन इनकी बातें शुरू हो जाती कहीं ना कहीं से, तो इस वजह से और भी ज़्यादा आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। तो डियर, ये है यहाँ पर एनर्जी, ये चल रहा है इनके दिल दिमाग में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि देखिए, लोगों का काम तो सिर्फ़ और सिर्फ कहना होता है ना? और लोग पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, सब कुछ इस रीडिंग में बताएंगे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका डिसीजन, ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होंगी। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है इधर भी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वृषभ, कन्या, मकर राशि। मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत कम है। तो डियर, इधर देखो, चाहे सेपरेशन हो, चाहे न्यू कनेक्शन हो, चाहे कुछ भी कैसा भी हो,
ट्विन सोल जर्नी है ये, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली ट्विन सोल जर्नी है। और एक बात, जितने भी ट्विन सोल्स जितने भी ट्विन सोल जर्नी वाले लोग हैं इधर, जिनके बीच लड़ाई झगड़ा अभी चल रहा है, जो सेपरेट हैं या फिर जिनके बीच किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी, तो आप इतना समझिए कि इधर ऐसा कुछ नहीं है। इधर सब बहुत पॉजिटिव है, मतलब बहुत बहुत पॉजिटिव है सब कुछ। इधर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, इधर तो बहुत सारा प्यार है। अब इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है? इनके दिल दिमाग में चल रहा है कि तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू जिंदगी है, तू हर खुशी है। इनके जो ख्वाहिश है ना, उस ख्वाहिश में सिर्फ आप और आप बसते हो। ये किसी और की डिज़ायर, किसी और की इच्छा नहीं करते, किसी और को पाना नहीं चाहते। हर हाल में ये आपको पाना चाहते हैं, हर वक्त ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, हर वक्त ये आपके बारे में सोचते हैं, हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं। आप चाहिए इन्हें, हर हाल में आप चाहिए। मतलब कोई और इन्हें रास ही नहीं आता। आते तो बहुत हैं, बातचीत करने के लिए आते तो बहुत हैं, लेकिन जो आपके लिए है वो कभी किसी और के लिए नहीं हो सकता, ये समझ लीजिए। जो फीलिंग्स, जो इमोशंस आपसे जुड़े हैं वो किसी और के साथ जुड़ नहीं सकते, इन्हें ऐसा लगता है। हमें लगता है कि कुछ लोग फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे कि पहले हो सकता है कि आप लोग अच्छे दोस्त रहे हों और किसी छोटी मोटी बात की वजह से मनमुटाव हो गया हो, या फिर कुछ ट्रस्ट इशू क्रिएट हो गया हो, उसकी वजह से बातचीत भी बंद हो गई हो, कुछ ऐसा हो गया हो। लेकिन अभी ये हर हाल में आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, हर हाल में ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, और आपसे आपके ही बारे में बहुत सारी बात करना चाहते हैं, आपसे अपने बारे में बहुत कुछ बताना चाहते हैं, आपसे आपके बारे में बातचीत करना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी पसंद नापसंद बहुत सारी बातें आपसे करना चाहते हैं। इनके दिल में बहुत सारे अरमान हैं। इवन हर रात यही सोच कर सोते हैं कि मुझे कल उससे ये वाली बात करनी है, कल मुझे उससे ये पूछना है। और जैसे कभी कभी शायद आप इन्हें इग्नोर करते हैं, या फिर आप इन्हें अवॉइड करते हैं, या फिर आप इनको लेके हो सकता है बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो। इनको ऐसा दिखाते हैं कि आप इनको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, आप हैं पर इनको दिखाते हैं। तो इनको ऐसा लगा करता है कि आप इनको छोड़ कर नहीं जाना चाहते। आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आपको कोई और पसंद तो नहीं आ गया, कहीं आपको किसी और से प्यार तो नहीं हो गया। डरते हैं बहुत ज़्यादा ये। इनका बस चले तो आपको पकड़ के रखें, लाइक आपको बांध के रखें अपने दिल की जंजीर से। उस तरह से नहीं बांध के, किडनैप नहीं करना चाहते, लेकिन दिल में रहो या जिगर में रहो, हर पल उम्र भर तुम मेरी नज़र में रहो। इनका जो दिल है उसमें आप बसते हो, और इनको लगता है कि ये आपके दिल में बसते हैं। कोई घर नहीं है, बस एक दूसरे के दिल में ही रहते हो। और इनका दिल, इनकी धड़कन, इनका जिगर सब कुछ आपका ही है। ये आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि मुझे लेके कभी इनसिक्योर मत होना, मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। यार तुमसे ऐसी मोहब्बत है, तुमसे ऐसा ऐसा प्रेम है कि किसी और का ख्याल ही नहीं आता, तो इनसिक्योर होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मतलब बहुत पॉजिटिव वे में।
इनको लगता है कि जितना ये आपके सामने झुक सकते हैं, मतलब कि ये आपको ना श्योरिटी देना चाहते हैं इस चीज़ की कि मैं हर हाल में तुम्हारा हूँ, हर हाल में तुम्हारी हूँ। तो तुम मुझे लेके कभी भी कोई तुम्हें भड़काए, कभी भी तुम्हें कोई कुछ कहे, तुम टेंशन मत लेना। हुँ? तुम परेशान मत होना। तुम बस इतना सोचना कि वो जो भी है, जैसा भी है, वो मेरा है। अगर तुमने सामने वाले इंसान से ऐसा बोल दिया, तो उसकी और हिम्मत नहीं होगी तुम्हें भड़काने की, मेरे खिलाफ तुम्हें, तुम्हारे अंदर जहर भरने की। तो प्लीज़ ऐसा ही करना। और मेरी बातों से जब तुम कभी हर्ट होते हो, तो मेरा बिल्कुल इरादा नहीं होता कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। इवन मैं तो कभी चाहता ही नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए, या फिर मेरी वजह से तुम परेशान हो। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो, मेरी वजह से तुम्हारे फेस पर स्माइल हो। मैं तुम्हारी खुशियों की वजह बनना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशियों की वजह बनना चाहती हूँ, तुम्हारी नाराज़गी की नहीं। और जब आप इन्हें कभी इग्नोर करते हैं ना, तो इन्हें बड़ा बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है इन्हें लगता है कि ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है ये। तो ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे इग्नोर मत किया करो, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम इग्नोर करते हो। स्पेशली अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझसे बात करो, मुझे बताओ। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी आवाज़ के लिए तरसती हूँ, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरसता हूँ। मेरे दिन की सुबह, मेरी रात, सब तुमसे होती है। तुम्हें कैसे बताऊं कि तुमसे कितना प्यार है, तुमसे कितनी मोहब्बत है। और पता नहीं क्यों मेरा दिल हमेशा कहता है कि तुम ही हो वो जो मेरे लिए बनी हो, जो मेरे लिए बने हो। इवन तुम मेरे लिए ही इस धरती पर आए हो। अब तुम किसके साथ हो, कैसे हो, डजेंट मैटर, लेकिन तुम हर हाल में मेरे हो, मुझे ऐसा लगता है। और एक बात, तुम कहो ना कहो, पर जाने को मेरा दिल कहता है कि जैसा मैं फील करता हूँ, मैं फील करती हूँ, तुम्हारी भी फीलिंग्स हूबहू वैसी हैं। हम दोनों की फीलिंग्स सेम है एक दूसरे को लेकर, है ना। और तुम मेरे जज्बातों को समझते हो, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूँ। और मैं हमेशा पूरी पूरी कोशिश करूँगा, पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हारे एहसासों की मैं कद्र करूँ हमेशा। एक बात और, जब तुम्हें देखता हूँ ना, जब तुमसे बात करता हूँ ना, तो मेरे फेस पर अपने आप ही स्माइल आ जाती है। जैसे कि तुम्हें पता है कि मुझे कैसे हंसाना है, जैसे तुम्हें पता है कि मेरे फेस पे स्माइल कैसे आएगी। इतना कहाँ किसी को पता होता है। कभी कभी जाने अनजाने तुम मुझे हर्ट भी करते हो, जाने अनजाने तुम मेरे दर्द की वजह तो बनते हो, लेकिन जब मुझे दर्द होता है तो वो सुकून भी तुम्ही से मिलता है। चाहे फिर मैं सुकून ढूंढने के लिए कुछ भी क्यों ना कर लूँ, लेकिन जो दर्द की वजह है वही सुकून की वजह बनता है। इस चीज़ को मैंने कई बार महसूस किया है कि अगर तुम दर्द की वजह बनते हो तो तुम सुकून की वजह भी हो, सुकून भी तुमसे ही मिलेगा। आई नीड यू, मुझे पूरी ज़िंदगी तुम्हारी ज़रूरत है। आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी कि मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना चाहूँ, तो वैसी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ज़िंदगी जीने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है ना, मुझे ऐसे आपकी ज़रूरत है। क्योंकि आपसे बात करके, आपसे मिलके मेरी एनर्जी, मेरी फ्रिक्वेंसी लो नहीं होती, हाई होती है। मेरे अंदर एक उत्साह आता है जीवन में कुछ करने का, आगे बढ़ने का। तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है इस बात का कि तुम मेरे लिए क्या हो। और एक बात और, मैं कभी बता भी नहीं पाऊँगी, मैं कभी बता भी नहीं पाऊँगा कि तुम मेरे लिए क्या हो। बस मुझे इतना पता है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो हर हाल में। और अगर तुम कभी रूठो तो मैं तुम्हें मना लूँगा, और मैं अगर कभी रूठूँ
तो बस तुम मुझे गले लगा लेना, मैं मान जाऊँगी, मैं मान जाऊँगा। मुझे मनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना समझ लो। मैं अपनी फैमिली में तुम्हारे बारे में बात करना चाहती हूँ, बात करना चाहता हूँ। इवन हम सच बताएं कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन हैं जिन्होंने फैमिली में बात की भी है। पता है, इनके दिल दिमाग में हर वक्त एक ही बात चलती है कि किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते हैं। मतलब अगर आप इनसे बात ना करके खुश है ना, तो ये उसे भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि ठीक है, अगर वो मुझसे नहीं बात, वो कम बात करना चाहती, कम बात करना चाहता है, वो खुश है तो ठीक है, वो खुश रहनी चाहिए, मैं बात नहीं करूँगी, मैं बात नहीं करूँगा। पर ख्वाहिश इनकी यही होती है कि आप इनसे बात करें, आप इनसे थोड़ी सी बात करें। हम यहाँ पर आपकी एनर्जी देख रहे हैं तो देखो, ये ट्विन सोल जर्नी है, बहुत पॉजिटिव वाली जर्नी है। ठीक है, आपको कुछ गाइडेंस यूनिवर्स देना चाह रहे हैं, तो शायद आप उसे ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर उसे समझ नहीं पा रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं। अपनी इनर वॉइस को हो सकता है कि आप इग्नोर कर रहे हो। एक बात और, हमें ऐसा लगता है कि आप इनको लेकर काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, कि ये इंसान ठीक है कि नहीं है, सही है, इन फ्यूचर पता नहीं क्या करेगी, क्या करेगा। मतलब बहुत सारे ख़यालात हैं आपके अंदर, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से ये मिले हैं ना, सुकून तो आपको भी एक मिल रहा है अजीब तरह का, एक अजीब तरह की खुशी तो आप भी इनके साथ महसूस कर रहे हैं। हुँ? और ऐसा लगता है कि इनके आने से जीवन में एक कंप्लीशन आ गया है, जैसे परिपक्वता आ गई है, जो पहले कभी नहीं मिली आपको। ऐसी परिपक्वता, जैसे कि लाइफ कंप्लीट हो गई है। कुछ इस तरह की चीज़ें आपको इनके साथ महसूस होती हैं। तो डियर, ये हर हाल में आप ट्रस्ट करें इस चीज़ के लिए। आपको इवन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस जैसे कि यूनिवर्स को सरेंडर करो और बाहें फैलाकर इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करो। इस रिश्ते में आपको ज़्यादा ट्रस्ट इशू रखने की ज़रूरत नहीं है। ये रिलेशनशिप बहुत प्योर है, समझ रहे हैं? और इस व्यक्ति की जो मानसिकता है ना आपके लिए, वो भी बहुत प्योर है। ये ना कभी आपको हर्ट करना चाहते हैं, ना कभी आपका ट्रस्ट तोड़ना चाहते हैं। ये ज़िंदगी भर आपको इवन अपनी बाहों में भर के रखना चाहते हैं। आपको बहुत सारा प्यार देने के बारे में सोचते हैं कि आपको इतना प्यार दें, इतना प्यार दें कि बस आप खुश रहो ज़िंदगी भर। हाँ, आप इनके मुस्कुराहट की वजह बनो और ये आपके मुस्कुराहट की वजह बने। बस इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि बस वो, मतलब वो मेरी वजह से कभी दुखी नहीं होनी चाहिए, कभी दुखी नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। और ये चाहते हैं कि आप इनको लेके कभी भी अपने मन में कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न या कभी भी कोई तरह की ट्रस्ट इश्यू ना रखें। आपके लिए कुछ भी कर जाएँगे। हाँ जी, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं ये। और वो है ना कि सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूँ? सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूँ? तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूँ? सबके साथ ऐसी बात नहीं होती। अट्रैक्शन देखो कहीं-कहीं हो जाता है, मतलब कभी भी कहीं भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है। लेकिन समर्पण हर जगह नहीं होता है। आपके प्रति ना इनका समर्पण है, अट्रैक्शन नहीं है, आकर्षण नहीं है, समर्पण है। एक ऐसा समर्पण कि हम आपको क्या बताएं। आपके सामने झुक जाना चाहते हैं। आपके सामने झुकेंगे तो इनको ऐसा नहीं लगता कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लग रही है, कि मैं ज़्यादा ही नीचे गिरा जा रहा हूँ, ऐसा नहीं लगता है इनको। इनको बस हर हाल में ये लगता है कि वो मेरी आत्मा का एक हिस्सा है। हो सकता है कि आप भी इनके लिए ऐसा ही महसूस कर रहे हों। अब देखो, इधर हो सकता है आप लोगों के बीच एज डिफरेंस इशू हो, लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो, इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू, बहुत सारे इश्यूज़ हों। लेकिन एक दूसरे के प्रति जो आप दोनों का खिंचाव है ना, एक दूसरे के प्रति जो अंदर से एक
अलग लेवल का समर्पण है, आकर्षण है। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसे नकार नहीं सकते, ये समझ लीजिए। तो डियर, ये आपके लिए परिवार से भी बात कर लेंगे, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन भी ले लेंगे, आपको कमिटमेंट भी दे देंगे। इवन आपके लिए जितना आपने सोचा है ना, उससे कई गुना करने की दम रखते हैं। ये डरपोक व्यक्ति नहीं है, इतना समझ लीजिए। आप भले इतना सोच रहे हो इनको लेके, पर ये आपको लेकर कुछ भी ऐसा नहीं सोचते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, है ना? और समझ गए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख़्याल रखिए, अपने अपनों का ख़्याल रखिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आपका मन कह रहा हो, आपकी आत्मा कह रही हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर मन ना कहता हो तो ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।